Hello students, good morning to all of you. Today for class 4 subject EVS our topic is water cycle. So ये जो टॉपिक है ये हमारे लेसन सेफ ड्रिंकिंग वाटर में ही है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो वाटर साइकिल है। कल हमने वाटर के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी कि वाटर इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ एंड इट्स ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। और सबसे पहले जो लाइफ है वो वाटर में ही इवॉल्व हुई है और जो सभी लिविंग थिंग्स है उनकी बॉडी में मोस्टली वाटर ही होता है। ठीक है, साथ में हमने ये भी पढ़ा कि वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस फॉर्म। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये स्नो या आइस की शक्ल में होता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर की शक्ल में होता है और गैसियस फॉर्म में ये वेपर्स की शक्ल में होता है। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि वाटर जो है वो हमें लेक से, रिवर से, टैंक से, स्ट्रीम से मिल जाता है। ठीक है, और वाटर जो है वो बेदिंग के काम में आता है, ड्रिंकिंग के काम में आता है, कुकिंग के काम में आता है, वॉशिंग के काम में आता है। प्लांट्स को भी वाटर की जरूरत होती है। प्लांट्स जो है वो biना वाटर के ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हमें आज पढ़ना है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर जो है वो घूमता रहता है, हमारी अर्थ के ऊपर घूमता रहता है, जर्नी करता है, घूमता है। ठीक है, वाटर जो है किसी सोर्स में है। ठीक है, चाहे वो मैंने यहाँ पे सी लिखा है, रिवर भी हो सकता है। ठीक है, वाटर का सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर एंड दिस इज सन। सन की जो हीट है ये हमें पता है कि हमारी धरती के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर पड़ती है, लाइट पड़ती है, हीट पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी जो धरती है वो गर्म रहती है। ठीक है, तो ये जो हीट है वो पानी के ऊपर पड़ी, पानी जो है वो हीट हो गया, वो गर्म हो गया। जब पानी गर्म होता है, ये लिक्विड स्टेट में था, ये चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में। ठीक है, तो ये आप कैसे जान सकते हो? अगर आप पतीले में पानी लगाओगे और उसे गैस के ऊपर स्टोव ऑन करोगे, उसमें से स्टीम निकलने लगेगी। जैसे आप उसको उबालोगे, बहुत देर तक उबालोगे, उसमें से एक टाइम आएगा ऐसा कि उसमें से स्टीम निकलने लगेगी। तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट से चेंज हो रहा है गैसियस स्टेट में। तो सेम यही यहाँ पे भी होता है कि ये जो वाटर है ये गर्म होता है और ये वेपर्स में चेंज हो जाता है। जब ये हवा में ऊपर ऊपर जाता है, धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर गर्मी होती है, तो जितना हम जमीन से दूर जाते हैं, जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं, जितना हम माउंटेन एरियाज की ओर जाते हैं, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, माउंटेनियस एरियाज की ओर जाओगे या बहुत ही ऊपर जाओगे तो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहां पे ठंड होती है। तो इसी तरह से ये वाटर जब यहाँ से धरती से दूर 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 ऊपर आसमान में जाता है तो वहां पे ठंड होती है। ठंड की वजह से ये जो वेपर्स है, ये जो गैसियस फॉर्म में थे, ये फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसेशन होती है इनकी, ये कंडेंस होते हैं और ये ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। फिर यही ड्रॉपलेट्स मिलके, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड्स बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्लाउड्स आसमान में घूमते रहते हैं। यही क्लाउड जब भारी हो जाते हैं या टकरा जाते हैं तो क्या हो जाता है कि ये फट जाते हैं और इसमें से रेन निकलती है। ठीक है, रेन निकल गई, रेन कहाँ आएगी? जमीन पे। ठीक है, रेन जो है, बारिश जो है, ये पानी की शक्ल में नीचे आ जाती है जमीन पे। जमीन में ये लैंड के ऊपर, फिर उसके बाद कहीं आधा पानी ग्राउंड वाटर में चला जाता, आधा पानी लेक्स में चला जाता, आधा पानी स्ट्रीम्स में चला जाता, आधा पानी रिवर्स में चला जाता है। ठीक है, जब बारिश आती है आपको पता चलता है कि पानी कहाँ गया, जा रहा है। यही पानी जब फ्लो करते करते, क्योंकि पानी जो है वो एक जगह तो नहीं रुकेगा, यही पानी रिवर्स में फ्लो करते करते वापस इसी समुंदर में पहुंच जाता है। तो इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये पानी का साइकिल है। ये पानी जो है ये कैसे घूमता है हमारे अर्थ में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। थैंक यू सो मच।